दोस्तों नमस्कार। बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है और एक बार फिर हमने तमाम उन संभावित चेहरों के नाम बताए थे। लगभग लगभग उन सभी नामों पर बीजेपी की जो है मोहर लग चुकी है और बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची में 58 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और अब बीजेपी के कुल प्रत्याशी 182 चुनावी मैदान में है। और अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 156 पर अटकी हुई है। कांग्रेस की जो अगली सूची है वो भी आज आने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो 18 नाम शेष हैं वो भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले इस सूची को लेकर विश्लेषण करेंगे कि कहां कहां से किस किस को टिकट मिली है और इसमें है इससे पहले 2018 में उसी विधानसभा पर किसको टिकट मिली थी और वहां से कौन जीता था, यानी कि पूरी की पूरी जानकारी हम लोग आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर सूची समझने की बात करें तो राजस्थान में भाजपा के 58 जो प्रत्याशी इस बार तीसरी सूची में आए हैं, जिनमें से 7 महिलाओं के नाम जो हैं वो शामिल हैं और एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले 3 नेताओं को भाजपा ने टिकट दी है। और अगर मैं एक एक सूची के 58 नाम है उनको लेकर मैं पूरी की पूरी अगर आपको जानकारी दूं तो वो भी आपको पूरी की पूरी विस्तार से हम लोग समझाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर की जो 7 विधानसभाएं हैं, उन बाड़मेर की 7 में से 3 विधानसभाओं को भाजपा ने अभी भी अटका रखा है। बात अगर चाहे शिव की करें, बाड़मेर की करें या फिर पचपदरा की करें और मारवाड़ की लेकर बात करें तो मारवाड़ में सबसे जो चर्चित सीटें थी वो शिव और बाड़मेर की थी। इसके अलावा शेरगढ़ का भी नाम आता, लेकिन शेरगढ़ का भी नाम अभी रुका हुआ है, होल्ड पर है और अगली सूची आएगी 18 नामों की, उसमें इन 3 बाड़मेर की विधानसभा और शेरगढ़ का भी नाम, यानी कि पूरी की पूरी जो विधानसभा है उनके नाम आएंगे। अब हम आपको शिव और बाड़मेर को लेकर क्यों अटका हुआ है बीजेपी का पैंच, ये अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि जो 58 नाम आए हैं वो किन किन को टिकट मिली है। सबसे पहले बात अगर अपन करें तो सबसे पहले शुरुआत बात करें सादुल शहर की, जहां पर टिकट मिली है गुरवीर सिंह को और 2018 में भी गुरवीर सिंह को मिली थी और वहां से वर्तमान में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। करणपुर की बात करें तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिली है, 2018 में उनकी थी और अभी जो वर्तमान में वहां पर कांग्रेस जीती हुई है। सूरतगढ़ की बात करें तो राम प्रताप कसानिया, 2018 में भी राम प्रताप कसानिया थे जो वहां से जीते थे। खाजूवाला से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अभी भी वापस बीजेपी ने अभी विश्वनाथ मेघवाल को टिकट दिया और 18 में भी वही थे और वहां पर 2018 में कांग्रेस जीती थी। कोलायत की बात करें तो देवी सिंह भाटी की जो बहू है पूनम कंवर भाटी को टिकट मिली है और वहां पर जो है कांग्रेस 2018 में जीती थी। सादुलपुर से सुमित्रा पूनिया को टिकट मिली है और वहां 2018 में राम सिंह कसवा को टिकट मिली थी, यानी कि राम सिंह कसवा की टिकट कटी है और वहां पर 2018 में कांग्रेस पार्टी जीती थी। अब बात पिलानी की करें तो राजेश दहिया को टिकट मिली है, वहां पर 2018 में कैलाश चंद्र को मिली थी। अब खेतड़ी से धर्मपाल गुर्जर को जो रिपीट हुई है, सीकर से रतनलाल जलधारी को वो भी रिपीट हुई है, खंडेला से सुभाष मील को टिकट मिली है, 2018 में वहां पर बंसीधर बाजिया को टिकट मिली थी। विराटनगर से कुलदीप जाखड़ धनखड़ को टिकट मिली है और 2018 में वहां पर फूलचंद भिंडा को मिली थी, यानी कि फूलचंद की टिकट कटी है। और अगर बात जमारावागढ़ की करें तो वहां महेंद्रपाल मीणा को मिली थी और 2018 में उन्हीं को मिली थी। हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को मिली है, हवा महल जयपुर से, और 2018 में सुरेंद्र पारी के पास टिकट थी। अब किशनगढ़ बात से बात करें तो रामहेत सिंह को मिली है, वो भी 2018 में उनको मिली थी। बहरोड से जसवंत सिंह यादव को मिली है, 2018 में मोहित यादव को मिली थी, यानी कि उनकी टिकट कटी है। रामगढ़ से जय आहूजा को मिली है और वहां 2018 में सुखवंत सिंह को टिकट मिली थी। और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो बन्ना राम मीणा को टिकट दिए हैं, 2018 में विजय समर्थ को टिकट मिली थी, उनकी टिकट काट दी गई है। अगर बात कठुमर से करें तो रमेश खींची को मिली है, 2018 में बाबूलाल मैनेजर के पास टिकट थी लेकिन उनकी टिकट कट चुकी है। कामा से नौक्सम चौधरी को, और कामा से 2018 में पार्टी ने टिकट जवार सिंह बैडम को दी थी। नदबई से जगत सिंह को मिली है, कृष्णेंद्र कौर की टिकट कटी है वहां से। बयाना से बच्चू सिंह बंसीलाल को मिली है और वहां पर रितु बनावत की टिकट 2018 में जो मिली थी, उनकी टिकट कटने के बाद अब बयाना से बच्चू सिंह बंसीवाल को, और बयाना विधानसभा राजस्थान के भरतपुर जिले की है, वो काफी कुछ दिन पहले चर्चाओं में भी थी, उन रितु बदनावत की जो टिकट है वो कट चुकी है। बसेड़ी की बात करें तो वहां पर सुखराम कोहली को टिकट दी गई है और वहां पर पहले जो थी चित्तिया लाल जाटव, उनकी टिकट कट के सुखराम कोहली को दी गई है। करौली से दर्शन सिंह गुर्जर को दी है, ओम प्रकाश सैनी की टिकट कटी है। मवा से राजेंद्र मीणा को टिकट दी है, राजेंद्र मीणा को रिपीट कर दी गई है। सिकराय से विक्रम बंसीवाल जो 2018 में भी वही थे, दौसा से शंकरलाल को मिली है, रिपीट हुई है। गंगापुर से मान सिंह को रिपीट हुई है। निवाई से राम सहाय को रिपीट हुई है। टोंक से अजीत सिंह मेहता को टिकट मिली है, जबकि वहां पर 2018 में यूनुस खान को टिकट मिली थी सचिन पायलट के सामने। अब सचिन पायलट के सामने अजीत सिंह मेहता वो चुनाव लड़ेंगे। लाडनू से
मनोहर सिंह की टिकट कटने के बाद करणी सिंह को मिली है लाडनू नागौर से। डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा को मिली है, जो कि रिपीट हुई है। खींवसर से पहले रामचंद्र उता थे और अब रेवंत राम डांगा को टिकट दी है, यानी कि खींवसर नागौर से रेवंत राम डांगा है वो चुनाव लड़ेंगे। डेगाना से अजय सिंह किलेक की रिपीट हुई है। मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी की रिपीट हुई है। फलोदी से पब्बाराम बिश्नोई की रिपीट हुई है। लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर की रिपीट हुई है। ओसिया से भैराराम चौधरी की रिपीट हुई है और भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल की रिपीट हुई है। सरदारपुरा अशोक गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो इस बार लड़ेंगे। शंभू सिंह खेतासर की टिकट काट के महेंद्र सिंह राठौड़ को दी गई, पहले जेडीए अध्यक्ष थे जोधपुर के। और जोधपुर अगर बात करें तो अतुल भंसाली को दी गई टिकट, उनकी भी रिपीट हुई है। लूनी से जोगाराम पटेल की टिकट रिपीट हुई है और छोटू सिंह भाटी जैसलमेर में प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने, जबकि सांग सिंह भाटी की टिकट कटी है। गुड़ा मालानी से लादूराम के बेटे के विश्नोई को मिली है। 2018 में लादूराम विश्नोई को टिकट दी थी। भीनमाल से पूराराम चौधरी को मिली है। रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल को रिपीट हुई है। वल्लभनगर से उदयलाल डांगी अभी उपचुनाव की बात करें तो वो बागी हो गए थे 2018 में। अभी कुछ महीने पहले वल्लभनगर में उपचुनाव हुए थे, तब वहां पर उदयलाल डांगी ने आरएलपी से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वापस भाजपा ने उनको ज्वाइन करवा दिया है और उनको टिकट दे दी गई है। बांसवाड़ा से धन सिंह रावत को टिकट मिली है, वहां हकरू मैडा की टिकट काट दी गई है। और कपासन की बात करें तो अर्जुन लाल जिनकर को टिकट रिपीट कर दी गई है। बेंगू से सुरेश धाकर को, भीम से हरि सिंह चौहान को रिपीट, शाहपुरा से लालाराम बेरवा को टिकट मिली है। कैलाश चंद मेघवाल की टिकट जो है वो वहां पर काट दी गई है। हिंडोली बूंदी से प्रभुलाल सैनी को मिली है। ओमेंद्र सिंह हाड़ा की टिकट काटी गई है। और बूंदी एससी करें तो चंद्रकांता मेघवाल को मिली है, जो रिपीट हुई है। लाडपुरा से कल्पना देवी को रिपीट हुई है। रामगंज मंडी से मदन दिलावर को रिपीट हुई है। आंता से कंवरलाल मीणा को टिकट मिली है, प्रभुलाल सैनी की वहां पर काट दी गई है। किशनगंज से ललित मीणा को रिपीट हुई है। 12 से सरिका चौधरी को मिली है और बाबूलाल वर्मा की टिकट काट दी गई है। तो ये 58 नाम है किन की टिकट कटी है और किन की रिपीट हुई है। अगर बात 58 सूची की करें तो अधिकतर जो है विधानसभाओं पर पार्टी ने टिकट काट करके नए चेहरों को उतारा है। और जयपुर हवा महल के विधानसभा की बात करें तो वहां पर कट्टर हिंदू चेहरा चुनावी मैदान में उतारा है, जहां पर बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दी गई है। 8 मौजूदा विधायकों को टिकट जो है वो मिले हैं। वो उनमें से 8 कौन कौन से हैं? सूरतगढ़ से राम प्रताप, फलोदी से पब्बाराम, बीनमाल से पूराराम, रानीवाड़ा से नारायण सिंह, कपासन से अर्जुन लाल जीनगर और केशोराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल और लाडपुरा से कल्पना देवी और रामगंज मंडी से मदन दिलावर को टिकट दी गई है। कैलाश मेघवाल का टिकट काटा गया है। शाहपुरा से नया चेहरा लाया है। गहलोत के सामने महेंद्र सिंह और पायलट के सामने पूर्व विधायक अजीत मेहता को टिकट दी गई है। तो ये तमाम जो वो नाम है जिनको टिकट दी गई है। और अगले वीडियो में हम लोग बाड़मेर शिव पचपदरा को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। शेरगढ़ का भी नाम लेंगे और बताएंगे कि क्यों वहां पर उनके नाम जो है वो होल्ड में है।